हेलो एवरीवन, वेलकम टू भुगड़ा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 8th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। इसमें जो आज टॉपिक डिस्कस करेंगे फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। इस पर हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है जिसका लिंक हम आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप देख सकते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर एंड एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट, शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट। देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू कुछ लिमिटेशंस हैं कि हम लोग सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर का ही स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है उसके थ्रू हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो प्राइम फैक्टराइजेशन हो, एक सिंपल नंबर हो या डेसिमल में हो। तो यहाँ पे हम लोग कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं स्क्वायर रूट। मान लीजिए हम लोग नंबर लेते हैं 4096 जिसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो इसके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए देखिए हमें इसमें पेयर बनाने होंगे, जो हम 2 के पेयर बनाते हैं राइट टू लेफ्ट। 2 का पेयर बना 96 और ये भी 2 का पेयर बना 40। अगर मान लीजिए 3 डिजिट का नंबर होता तो लास्ट के 2 डिजिट का एक पेयर बनता और यहाँ पे 1 डिजिट का दूसरा पेयर बनता। अब देखिए यहाँ पे 40 हमारे पास है। अब हमें इस 40 को इस तरह से लिखना है कि यहाँ पे किसी नंबर का स्क्वायर या तो 40 हो या 40 से कम हो। तो हम कह सकते हैं कि 6 6 जा 36, क्योंकि अगर मैं 6 से ज़्यादा का स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पे 7 7 जा 49, 40 से ज़्यादा हो जाता है। तो हमें या तो उसके इक्वल लेना है या उससे कम लेना है। अब यहाँ पे 40 में से हमें 36 को सब्ट्रैक्ट करना है 4, और यहाँ पे पेयर का मीनिंग यही है कि 96 जो है वो एज इट इज 96 पूरा का पूरा पेयर हम नीचे ले आएंगे, और यहाँ पे जो हमने 6 लिखा है उसका डबल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 12। अब चाहे तो इसी 6 को यहाँ पे ऐड करके 12 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 2 डिजिट का नंबर है, हमने यहाँ पे इसको 3 डिजिट का बनाना है। किसी भी एक नंबर से यहाँ पे इसको लगाएंगे और वही सेम नंबर ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब जो नंबर हमने यहाँ पे लिखा है उसी को इसी 3 डिजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 496 आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 4 लिखेंगे। तो अब हमें यहाँ पे 4 को 124 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9 एंड 4 1 जा 4। तो देखिए बिल्कुल इसके इक्वल आया। इक्वल आने का मतलब यहाँ पे अगर रिमाइंडर 0 है दैट मीन्स 4096 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम लोग लिख सकते हैं 4096 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट इज 64। अब हम लोग एक डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे सेम मेथड से। मान लीजिए हम लोग 7.2 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7.2, अब यहाँ पे डेसिमल के बाद जो नंबर हैं वो पेयर में होने चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे अगर 0 ऐड कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो पेयर बनेंगे वो राइट टू लेफ्ट नहीं बनेंगे, वो डेसिमल से हम लोग ऊपर आएंगे, और जो लेफ्ट साइड वाले हैं वो तो राइट टू लेफ्ट, और जो राइट साइड के हैं वो लेफ्ट टू राइट। अब मान लीजिए यहाँ पे डेसिमल के बाद मैंने एक ही पेयर बनाया तो डेसिमल के 1 डिजिट तक इसका स्क्वायर रूट बनेगा, लेकिन अगर हमें ज़्यादा बनाना है तो हम इसको आगे 2 0 ले सकते हैं। तो ये डेसिमल के 2 डिजिट तक स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब देखिए इसे उसी मेथड से करना है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 3 ज़्यादा हो गया तो हम लिखते हैं 2 2 जा 4। यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्ट किया 3। अब जैसे ही डेसिमल के बाद का नंबर हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए आप इसी 2 का स्क्वायर कर दीजिए या 2 को ऐड कर दीजिए तो यहाँ पे 4 आ गया। अब हमें इसको सेम मेथड अप्लाई करना है कि अभी यहाँ पे हमारे पास ये 1 डिजिट का नंबर है, हमने इसे 2 डिजिट का बनाना है। सेम नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और उसका जो आंसर होगा मल्टीप्लाई के बाद वो 320 या उससे कम होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। तो देखिए 6 6 जा 36, 6 4 जा 24 और 3 27। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इस नंबर्स को तो यहाँ पे हमारे पास 44। अब यहाँ पे हम ना जो
डबल जीरो का पेयर है वो एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे 26 का आप डबल कर सकते हैं 52, या इसी 6 को यहाँ पे अगर हम ऐड भी कर देंगे तब भी सेम होगा 52। अब सेम मेथड यहाँ पे, अब ये 2 डिजिट का नंबर है, इसे हमने 3 डिजिट में कन्वर्ट करना है और सेम नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर इसी नंबर से ये 3 डिजिट का नंबर मल्टीप्लाई होगा और जो आंसर होगा वो 4400 के इक्वल या उससे कम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 8 से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये 4224। तो देखिए इस तरह से हमारे पास यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ नंबर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए √7.2 की जो वैल्यू होगी दैट इज 2.68। तो इस तरह से हम लोगों ने लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू सिंपल नंबर और डेसिमल नंबर को स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब हम देखेंगे एस्टिमेटिंग द स्क्वायर रूट या शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। मान लीजिए हमें √150 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है नियरेस्ट होल नंबर के साथ। तो किस तरह से करेंगे? तो देखिए हमें ये 150 देखना है। हमें ये देखना है कि 150 से पहले जो स्क्वायर नंबर होगा दैट इज 144 और इसके जो जस्ट भाग ये हमारे पास होगा 12 स्क्वायर का। 13 स्क्वायर को हम देखेंगे तो 169 नेक्स्ट नंबर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 150 है वो 144 से ग्रेटर है बट लेस देन 169। इसे हम यूँ भी समझ सकते हैं कि जो √150 होगा उसकी वैल्यू 12 एंड 13 के बिटवीन होगी। तो यहाँ पे देखिए जो 150 है ये 140 के साथ तो 6 का डिफरेंस है लेकिन यहाँ पे 19 का डिफरेंस है। तो ये नियरेस्ट हो गया 144 के। तो हम लिख सकते हैं √150 इज अप्रोक्सीमेटली 12। हम इसको अप्रोक्सीमेट 12 के इक्वल मान सकते हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। मान लीजिए हमारे पास 4096 जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो एक तो मेथड है कि आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू कीजिए, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं या लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका एक मेथड क्या है कि आप इसको 4096 लिखिए। अब यहाँ पे जो लास्ट है डिजिट वो देखिए 6। तो अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो 6 का स्क्वायर रूट क्या बन सकता है? ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका स्क्वायर करने पे 6 आ सकता है? तो यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर जो है वो 6 बन सकता है और जो 6 का स्क्वायर है वो 6 बन सकता है। दैट मीन्स अगर हम इसका स्क्वायर रूट करें तो उसके वंस प्लेस पे या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो जैसे ही हमें वंस प्लेस के बारे में आइडिया हुआ हम यहाँ पे जो पेयर है 96 उसे छोड़ देंगे। नेक्स्ट पेयर की तरफ देखेंगे जो हमारे पास 40 है। तो इस 40 के लिए हम लोगों ने देखना है कि एक नंबर जिसका स्क्वायर करने पे या तो 40 हो या 40 से कम हो। तो यहाँ पे देखिए 6 6 जा 36, 6 बनता है। तो यहाँ पे हम 6 देंगे। तो हमारे पास जो इसका स्क्वायर रूट हो सकता है या तो 64 होगा या 66 होगा। तो आप 64 का स्क्वायर और 66 के स्क्वायर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं या फिर आप इनका स्क्वायर कर लीजिए और जिसके लिए ये 904096 है वो इसका आंसर हो गया। इसी तरह से एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट नंबर हम लोग लेते हैं 1369 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे देखिए 1369 वंस प्लेस पे 9 है तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसमें 3 हो सकता है क्योंकि 3 3 जा 9 एंड 7 हो सकता है 7 7 जा 49। तो यहाँ पे हमने 69 को कंप्लीट किया। अब 13 के बारे में सोचेंगे तो एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे 13 हो या उससे कम हो दैट इज 3 3 3 जा 9 क्योंकि 4 करेंगे 4 4 जा 16 ज्यादा हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट करने पे या तो 33 हो सकता है या 35 हो सकता है। या तो आप इनका स्क्वायर करके देख लीजिए किसका स्क्वायर आता है या फिर एक और मेथड है कि इनके बीच में जैसे 35 का स्क्वायर हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे 1225 होगा
लेकिन हमारे पास जो नंबर है 1369 है वो 33 का तो नहीं हो सकता, क्योंकि 33 से कम हो गया। तो जो 35 का स्क्वायर 1225 है उससे ज्यादा ही हमारे पास 1369 है, तो इसका जो स्क्वायर रूट बनेगा दैट इज 37। तो इस तरह से हमारे पास एक शॉर्टकट ट्रिक है जिसके थ्रू हम लोग स्क्वायर रूट काफी आसानी से और काफी कम टाइम में फाइंड आउट कर सकते हैं, बट द कंडीशन इज कि यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं भी आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।